सर पाकिस्तान की परफॉर्मेंस की बात करें, दो चेंजेस की पाकिस्तान ने, बड़ी अनएक्सपेक्टेड चेंज थी कि आपने अबरार को बिठा के जो है आपने एक बैटर अपनी टीम में लाए और हम एक्सपेक्ट कर रहे थे शायद जो है वो आप किसी ऑलराउंडर को बिठाएंगे, लेकिन आपने एक प्रॉपर बॉलर को सिर्फ एक मैच की परफॉर्मेंस, अगर आप उनका ओवरऑल रिकॉर्ड देखें तो अबरार एक मिस्ट्री स्पिनर है और इन कंडीशन में आपके ट्रम्प कार्ड हो सकते हैं, उनको बिठाया गया। और दूसरी भी एक और चेंज थी जिसमें आप शाहीन शाह अफरीदी, वो तो एक्सपेक्टेड था कि शाहीन शाह को बिठा के आप सलमान मिर्जा को लाएंगे एंड दैट वाज अ गुड चेंज। सो सबसे पहले तो आपसे यही पूछेंगे ये चेंज को आपने किस तरह देखा, क्योंकि अभी भी बाबर वही 4th नंबर पे हैं, अभी भी हम फखर जमान को टीम में नहीं लाए हैं। सो और हम देख रहे हैं कि दूसरी तरफ सारी टीमें जो है, चाहे साउथ अफ्रीका है, इंडिया है, वो अपनी बेंच स्ट्रेंथ को ट्राई कर रही हैं कि अगर कोई प्लेयर हमें बेंच से अच्छा मिलता है तो उसको हम सुपर 8 में यूज कर सकते हैं। हाउ डू यू सी, या आपको लगता है कि नमीबिया का मैच इतना हमारे लिए इंपॉर्टेंट था जीतना कि हम ज्यादा चेंजेस नहीं कर सकते थे? नहीं, ज्यादा चेंजेस तो ये भी ज्यादा ही चेंज थी, लेकिन बैटिंग ऑर्डर के अंदर और शादाब को रिटेन करना, 17 रन देके, अबरार ने भी बॉलिंग कोई बहुत अच्छी नहीं की थी, लेकिन शादाब ने तो एक ही ओवर किया था और बैटिंग के अंदर भी आपने देख लिया था कि बिल्कुल टोटली फेल हो गए थे। लेकिन उनको रिटेन करने का मतलब ये है कि थोड़ा सा उनको एक तो बैटिंग ऑर्डर बाबर और उस्मान से ऊपर भेजा गया, इसका मतलब ये है कि उनकी लाइकिंग जो अमंग द टीम मेंबर्स या मैनेजमेंट के अंदर जो है, ही इज वन ऑफ द ब्लू आइड बॉयज वाली बात है, तो वो साफ नजर आ रहा आपको था। लगता है इससे भी लेना देना है कि वो इस्लामाबाद यूनाइटेड के प्लेयर हैं, माइक हैसन जो है इस्लामाबाद यूनाइटेड के कोच रहे हैं, सलमान अली आगा भी इस्लामाबाद यूनाइटेड से हैं। डू यू थिंक दिस हैज टू डू विद दैट ऑल्सो? वरना देखिए आप अबरार की जगह शादाब को कैसे रख सकते हैं जब आपके पास इतने सारे ऑलराउंडर हैं? वो बिल्कुल आपने सही कहा कि कैसे रख सकते हैं, ऐसे रख सकते हैं कि कुछ भी हो, कोई कुछ भी कह ले, लेकिन ये कि हमने वही करना है। और सर आप नमीबिया के अगेंस्ट पूरा इस बंदे को चांस दे रहे हैं कि यहाँ पे आप 3 विकेटें भी ले लो, यहाँ पे आप ऊपर बैटिंग ऑर्डर में ऊपर भेज के कर लो, रन करा के, ताकि ये कि जस्टिफिकेशन हो जाए आगे के लिए। तो आज हमारे ये दिन आ गए हैं कि हम नमीबिया से हरा के यूएसए को टीम बाहर कर सके हैं। अगर इस ग्रुप में कोई एक और तगड़ी टीम होती तो शोएब साहब आपको क्या लगता है पाकिस्तान की आज क्या सिचुएशन होती? बहुत ज्यादा सांसें ऊपर नीचे हो रही होती। हाँ। लेकिन जो बात मेनली है, साहबजादा फरहान बहुत आउटस्टैंडिंग खेले, जबरदस्त 11 चौके 4 छक्के लगाए उन्होंने और अपनी टीम को स्टेबिलिटी दी। साइम अयूब जल्दी आउट हो गए, लेकिन आप देखें कि आगा और 4th नंबर के ऊपर ख्वाजा नाफे को आज उन्होंने ट्राई किया, जल्दी आउट हो गए। एक बड़ा मैच था उनके लिए सर, लेकिन आपने देखा ख्वाजा नाफे, जैसे हम कह रहे थे, विदाउट एनी परफॉर्मेंस इफ यू पिक अ प्लेयर ओनली ऑन द बेसिस ऑफ द रेप्यूटेशन कि वो 2 शॉट अच्छे मारता है, तो दिस इज व्हाट हैपेंस। वो नमीबिया के अगेंस्ट 5 बॉलों पे 5 रन करके आउट हो गया। हाँ। मतलब आप ये देखें। दूसरा सर एक सवाल मैं स्पेसिफिकली पूछना चाह रहा था, हम ख्वाजा नाफे पे आएंगे। साहबजादा फरहान पे बहुत क्रिटिसिज्म हुआ जब वो इंडिया के अगेंस्ट आउट हुए, हालांकि ही इज द वन ही इज द ओनली प्लेयर जिसने पिछले साल 2025 से लेके 2026 तक 5 T20 सेंचुरीज हैं जिसकी। ही इज द ओनली प्लेयर इन द वर्ल्ड। अच्छा। और आज की बैटिंग उनकी देखें, लेकिन हमने देखा वसीम अकरम, शाहिद अफरीदी, बड़ा क्रिटिसिज्म किया साहबजादा फरहान पे कि ही इज नॉट अ गुड बैटर फॉर अ ओपनिंग स्लॉट। किस तरह देखते हैं? नहीं, मुझे बड़ी हैरत है। हाँ। तो मुझे नहीं पता उन्होंने क्या कहा, लेकिन ये कि जिसने भी ये बातें कही हैं वो बिल्कुल टोटली गलत है। प्रूव्ड एवरीबॉडी रॉन्ग। नहीं, वो उसकी क्लास एक्ट प्लेयर है, उसका जो कमांडिंग शॉट्स हैं, उसकी जो बॉडी बैलेंस जो जिस तरह चाहता है बॉल के ऊपर, और कमांड शो करता है। ऐसा नहीं ही इज लुकिंग फॉर द बॉल, ही इज नॉट बैटिंग देयर एज अ स्टूडेंट, ही इज बैटिंग देयर एज अ टीचर। And somebody who is performed in the domestic circuit, like you said के 5 सेंचुरियां और ये तमाम चीजें। और इवन इससे पहले जो मैचेस मैंने क्या पिछले प्रोग्राम में, इट वाज राउंड द कॉर्नर के उसका एक फेलियर आना था, इट केम अगेंस्ट इंडिया। तो इसमें ये तो क्रिकेट है, इसके अंदर 1 बॉल गेम है, इट कुड बी द नेक्स्ट इनिंग। तो बात यह है कि मेन चीज ये है कि आगा को 3rd नंबर पे ही उन्होंने आए। अब चेंजेस इसलिए नहीं कर रहे, आज 4th नंबर पे नया प्लेयर खिलाया था, उसको चांस दिया, फिर चांस दिया 4 नंबर पे डाल के।
लेकिन यहाँ उस्मान खान भी आ सकते थे शादाब की जगह, वो नहीं लेके आया गया उसको, क्योंकि शादाब को कुछ इनको रन देना था इनको, ताकि कॉन्फिडेंस लेवल इनका बढ़े। और वो जो पॉइंट है कि जी इस्लामाबाद का फेवरेटिज्म, और वो डेफिनेटली रिफ्लेक्ट कर रहा है, वरना कोई और इंडिया की टीम के अंदर ये क्या नाम है इनका, जो गौतम गंभीर है, वो क्यों नहीं, जब इंडिया का वो है कोच है, तो कोई आईपीएल के अंदर नहीं हो सकता क्या? सर जिस दिन उनकी इंडिया के कोच की अपॉइंटमेंट हुई है ना, ही रिजाइन फ्रॉम द आईपीएल टीम। होता ही है, वहां अलाउ ही नहीं है। वो उसकी अपनी मर्जी से नहीं, वॉज नॉट अलाउड टू बी पार्ट ऑफ एनी आईपीएल टीम, पीरियड, सिंपल एज दैट। तो इस वजह से यहाँ ये चीज गो हेड कर देते हैं, तो उसका फिर और सिर्फ ऐसा नहीं कि आपके हेड कोच, आपके बॉलिंग कोच हमने देखा है, अजहर महमूद जो है वो बारहा हमने देखा कि वो पाकिस्तान टीम में भी बॉलिंग कोच होते थे, उसके साथ साथ वो किसी ना किसी पीएसएल की टीम के साथ भी एसोसिएटेड होते थे। तो जनरली हमारा कोई ऐसे कोई रूल्स नहीं जो रिस्ट्रिक्ट करें कि भाई जो पीएसएल का कोच है वो फिर नेशनल टीम का कोच नहीं होगा। हाँ, तो यही रीजन है ना, उन्होंने अपने टीम की अंदर, इंडिया की बात कर रहा हूँ, उसमें कोई वो इन्फ्लुएंस इस तरह का नहीं चाहते हैं कि इंसान है, ह्यूमन नेचर है, जाएगा अपने उस टीम के तरफ जहां उसको अभी आगे 2 महीने में 10 मैचेस साथ बैठ के खेलने, वो उसकी टीम का कैप्टन हो, तो वो और हो सकता है कि यू नेवर नो कि इन्हीं के कहने के ऊपर इसको लाया गया हो। एग्जैक्टली तो जब लाया गया है तो फिर वो कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस भी सेटल भी हुई होंगी कि भाई किस तरह भाई वापस भी आना है। तो क्योंकि शादाब जिस तरह टीम का अजम्पशन है, लेकिन ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी भी है जी, ये मेरा मतलब है। सर ख्वाजा नाफी पे आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? जैसे मैंने कहा 5 बॉल्स पे 5 रन, एक अच्छा चौका उन्होंने फर्स्ट बॉल पे लगाया, बट एक इनिंग के ऊपर आप नहीं, बट हिज सिलेक्शन, डू यू थिंक दैट वाज द राइट कॉल टू हैव हिम इन द टीम? आप हसन नवाज जिसको आपने इतना रन दिया था, मिडिल ऑर्डर में एक अच्छा बैट्समैन था, उसको आपने नहीं रखा और आप एक नए बैट्समैन को लेके आ गए, एक और नया चांस दिया। नाफी को अभी जो ए टीम या अंडर 19 वगैरह में जो खेलता रहा है, उसमें उसकी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेज रही हैं। उसका जो बैटिंग का जो स्टाइल ऑफ प्ले है वो बहुत अच्छा है। वेयर एज हसन नवाज को मैंने देखा है, बहुत शॉट्स तो बड़े बड़े खेलने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनको जितने चांस मिले ही कुडंट प्रूव हिमसेल्फ इन दैट रिस्पेक्ट। इस वजह से उसको बाहर करना पड़ा और किसी और के ऊपर नजर दौड़ानी पड़ी। तो ये मैं सर अब हमारा मिडिल ऑर्डर कैसे डेवलप होगा? आपको लगता है कि ख्वाजा नाफे, T20 की स्पेशली बात कर रहा हूं, आपको लगता है कि बाबर एट 4 या ख्वाजा नाफे होते हैं, तो अब जब बाबर और ख्वाजा नाफे किसी बड़े मैच में जाएंगे तो क्या पोजीशन होगी? मतलब बाबर ने आज बैटिंग ही नहीं की। देखिए बाबर का 4 या 5 या 6 नंबर तो बनता ही नहीं है, पहली बात। सही है, वो उसके साथ जाती की के 4 नंबर अगर खेल सकता होता तो वो सिर्फ T20 के अंदर टॉप ऑर्डर 1 या 2 नंबर, यानी मीनिंग एज एन ओपनर ही जा सकता है। इसलिए कि वो उसको क्या कहते हैं, फील्डर्स सारे ऊपर होते हैं, सिर्फ 2 बाहर होते हैं, तो वो क्रिएट करता है वो गैप्स और वो पेस ऑफ द बॉल को यूज करके अपने बाउंड्रीज वगैरह, ऑल्दो के थोड़ा सा स्टेडी स्टार्टअप होता है उसका, लेकिन ही यूजली यूज टू कैच अप ड्यूरिंग हिज हेडेज। अभी भी कोई बुरे दिन नहीं है उसके। सर एक थिंकिंग ये भी है कि बाबर क्योंकि ऊपर साइम अयूब रन्स नहीं कर रहे हैं, बहुत ही डिसमल इनका T20 वर्ल्ड कप है सो फार, ही कुड नॉट मेक रन्स इन एशिया कप इज वेल T20 फॉर्मेट में। एक थिंकिंग ये भी आ रही है कि बाबर को दोबारा आप ओपनर बनाएं और साइम को जो है वो 3rd पे या अब हालांकि सलमान अली का आगा 1 डाउन खेल रहे हैं, लेकिन लोग कह रहे हैं कि साइम अयूब को नीचे लाना चाहिए मिडिल ऑर्डर में। डू यू अग्री विद दैट, या आपको लगता है कि ये एक और नया गलत एक्सपेरिमेंट? सलमान की जगह ये जो है ना नंबर 3 पोजीशन, ये उसकी जगह नहीं बनती। लेकिन बाबर को 4 से ओपनर करके अब साइम को 4 पे साइम नंबर 3 आ सकता है, वो कोई इतना गलत डिसीजन नहीं है, ठीक है। और फखर भी 3 नंबर पे आ सकता है। सलमान है ट्राई नहीं किया हमने, सॉरी फखर को ट्राई नहीं किया। फखर को अगर लाते और अभी कर जाता तो फिर मुझे लगता है कि जिस तरह एक ये भी न्यूज आ रही थी कि वो शाहीन आफरीदी नेट में आधा घंटा बैटिंग करते रहे, जी, और फखर अपनी टर्न का वेट करते रहे आधे घंटे तक,
तो और उनको चांस ऐसा नहीं दिया गया। लेकिन सर आप इतना सीनियर प्लेयर लेके क्यों गए? आप उसको नमीबिया वाला भी मैच नहीं देंगे, आप ख्वाजा नाफे को ट्राई करेंगे, इसका मतलब ये है कि आप सुपर 8 में भी शायद फखर जमान को नहीं देख रहे, आप ख्वाजा नाफे को देख रहे हैं और आप शादाब को तो देख रहे हैं। अच्छा, पाकिस्तान के कैंप में एक और चीज देखने में ये आती है कि जब नेट्स होते हैं ना, उसमें कौन ज्यादा अच्छा खेल रहे हैं। और बाज दफा तो टेस्ट टीमें भी वहाँ नेट में ही बना करती थी पहले, बाज दफा ये भी देखा है। सही है। हमने इसी के मैं हैड बीन पार्ट एंड पार्सल फॉर ओवर 10, 12, 14 ईयर्स। तो ये सारी चीजें नेट के ऊपर बड़ा डिपेंड करता था। अगर नेट खराब चला जाए तो बहुत ज्यादा चांसेस होते थे कि आपके ऊपर एक्स आ जाएगा। तो इस तरह का चीज है। लेकिन नाफे अच्छे प्लेयर हैं, मेरा ख्याल ही विल फिट इनटू द T20 साइड पाकिस्तान की, अभी नहीं तो टाइम्स टू कम में। और उसके साथ साथ फखर को भी लाना ही पड़ेगा, मुझे लगता है इनको सूनर और लेटर। अब इसमें इस अटैक में आपको कहीं लगता है कि हम जैसे आज सलमान मिर्जा हमने देखा कि उन्होंने अच्छी बॉलिंग की, ओपनर को आउट भी किया, अर्ली विकेट ली और उनकी लेंथ हमें दिख रहा है कि थोड़ा कॉन्फिडेंट है बॉलिंग में, हालांकि उनको बहुत ही बिट्स एंड पीसेस में चांसेस मिलते हैं। लेकिन डू यू थिंक कि आप सुपर 8 में और सुपर 8 में अपने व्यूअर्स को बताते भी चले कि हमने फेस करना है न्यूजीलैंड को, हमने फेस करना है श्रीलंका को जो हमारे ग्रुप में है, और इंग्लैंड है। सो दीज आर द 4 टीम्स दैट यू हैव इन योर ग्रुप। सो पाकिस्तान हैज टू प्ले 3 गेम्स, 1 अगेंस्ट श्रीलंका, 1 अगेंस्ट न्यूजीलैंड एंड 1 अगेंस्ट इंग्लैंड। तो तीनों ही टफ टीम्स हैं, सिर्फ एक इंग्लैंड ऐसी टीम है जहां आपको थोड़ा सा चांस मिलेगा, अदरवाइज बाकी सारी टीमें बड़ी डिफिकल्ट हैं। और सर हमें ज्वाइन किया हमारे स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट हैदर ने, वो क्योंकि श्रीलंका में ही बैठे हैं, तो उनसे जरा समझते हैं कि क्या मोराल है टीम का, किस तरह आज का मैच हुआ और क्या कोई चेंजेस हुई हैं, कुछ कोच के हवाले से भी कुछ खबरें आ रही हैं। जुल्करनैन, आपके पास कोई खबरें हैं श्रीलंका में होते हुए तो प्लीज हमें बताएं। देखिए खबरें हैं, पर मैं पहले ये कहूंगा कि मेरा नाम जुल्करनैन शेख है। मेरी बेगम ने भी पूछा था श्रीलंका में जाके नाम चेंज कर दिया, तो मैं फैसल भाई को ये बताऊं, जो चीजें फैसल भाई आ रही है ना सामने, वो ऐसे हैं जिसमें आपको कहीं ना कहीं लग रहा है कि यार प्लान किस तरह एग्जीक्यूट नहीं हो रहे हैं। अब फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी शेख भाई ने कहा कि ज्यादती है बाबर आजम के साथ, उसको नीचे नहीं खिलाना चाहिए। एक तस्वीर भी सर्कुलेट कर रही है जिसमें आप देख सकते हैं कि कोच जो है वो जुल्करनैन साहब आप थोड़ा स्लो और थोड़ा स्लो बोलेंगे तो थोड़ा समझ आएगा। जो एक तस्वीर सर्कुलेट कर रही है, आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, जिसमें कोच माइक हेसन जब आगा आउट होके आते हैं तो उनके दरमियान कुछ ऐसी मूवमेंट फील हो रही है जिसमें वो हार्श बिहेव कर रहे थे और दरमियान में बाबर आजम बैठा है। और ये वो टाइम है जब ख्वाजा नाफे अंदर गया है बैटिंग करने के, तो एक तासुर ये बनाया जा रहा है कि जैसे कोच के दरमियान और कैप्टन के दरमियान बाबर को उस वक्त ना भेजने पर कोई इख्तलाफ था। अब जैसे शेख भाई ने कहा कि बाबर को खिलाना था, 1 डाउन खिला ले, 2 डाउन खिला ले, इससे नीचे नहीं। तो अब यूं लग रहा है जैसे आपको बाबर को प्लेइंग 11 में रखना जो है वो आपकी मजबूरी है, किसी की भी ABCD की, और आप उसको बैटिंग नहीं करवा रहे। मतलब आप किस तरह ये कह सकते हैं कि वो बाबर आजम जो सबसे ज्यादा आपके पास एक एक्सपीरियंस बैटर है, जो जिसकी पोजीशन ही यही बनती है, आप उसको बैटिंग के लिए ना भेजें। फिर जो दूसरा मसला हुआ है शदाब के हवाले से, एक थोड़ी सी एग्रेशन नजर आई। शदाब ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई आज इस मैच के बाद, उन्होंने उनकी बॉडी लैंग्वेज काफी एग्रेसिव थी। अब मुझे पर्सनली ये लगता है उन्होंने मोहम्मद यूसुफ का एक क्वेश्चन हुआ कि जी उन्होंने आप पे तनकीद किए, तो उन्होंने शदाब ने फिर इसलिए सुना दी कि आप क्या जीते थे। तो मुझे यूं लगता है कि एक ये मैच जीतने के बाद फिर हमारी बॉडी लैंग्वेज जो है ना, या हमारा जो आप कहें ना आपसी तालमेल है, वो फिर कहीं खराब ना हो जाए। और अल्लाह अल्लाह करके हम पिछले 3 ICC इवेंट में पहला इवेंट है जिसमें हम सेकंड स्टेज पर पहुंचे। तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसको कंट्रोल करने के हवाले से बात हो रही है। और ग्राउंड के अंदर आज या इंडिया के मैच के दौरान आज भी आप देखें, उस्मान तारिक को जब ओवर दिया गया तो ये कितना लेट था। इंडिया के खिलाफ भी यही हुआ। और मैं आपको बड़ी दिलचस्प बात फैसल भाई बताऊं कि उस्मान तारिक के हवाले से जब सवाल किया गया, वो पूछा गया माइक हेसन से उसी दिन कि ये क्या था कि आपने उसे 11वें ओवर तक नहीं यूज किया, तो उस पर माइक हेसन ने जवाब दिया कि हमने ये प्लान किया हुआ था। लेकिन उस्मान तारिक जब कल मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए, नमीबिया के मैच से पहले, तो उनसे जब ये सवाल पूछा गया तो मीडिया मैनेजर ने रोक दिया उन्हें जवाब देने से। मतलब उनकी राय क्या थी।
तो यूं लगता है कि प्लानिंग के अंदर कोच के दरमियान और कप्तान के दरमियान अगर तालमेल है तो वो क्या जिस बंदे के बारे में प्लान है उसको उससे एतमाद में नहीं लिया। और एक चीज और आपको बताऊं, शाहीन शाह अफरीदी कल आधा घंटा जो अभी बात आप कर रहे थे ना, बैटिंग करते रहे और उनको बॉलिंग कोच कहता रहा कि आप बॉलिंग करो, तो उन्होंने बॉलिंग की प्रैक्टिस नहीं की और कल से ही हमें ये तासुर मिल रहा था कि शाहीन शायद टीम से ड्रॉप होंगे। अब मसला ये है कि टीम सिलेक्शन से लेकर सीनियर्स का वजन, ये 2-3 चीजें ऐसी हैं जो मुझे लग रहा है कि हमसे टैकल नहीं हो रही। और अब अल्लाह करके हम दूसरे राउंड में पहुंचे हैं, न्यूजीलैंड के खिलाफ हमारा पहला मैच होगा और न्यूजीलैंड की कमजोर टीम नहीं है, एक फेवरेट टीम है। तो इस लिहाज से अब रीयूनाइट किस तरह पाकिस्तान टीम करती है, ये तो कोलंबो में होगा, फिर 2 मैच कैंडी में होंगे, पाराकली में। तो अभी तक लगता यूं है कि टीम के अंदर या तो हमें प्लानिंग का फुकदान है, प्लानिंग से मुराद ये है कि जो भी प्लान बन रहा है। जुल्करनैन साहब, फखर जमान पे क्या न्यूज है? हमने देखा कोई ना वो मैच में एक्शन में है, ना वो हमें प्रैक्टिस में भी दिखा कि शाहीन शाह उनकी जगह बैटिंग कर रहे हैं। सो उन पे क्या खबर है, बिकॉज वो एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है आपके। कल रात एक प्लान था कि साहबजादा फरहान को बिठा दिया जाए, हाँ, ये को सुनने में बिठा आ रहा दिया जाए। जी मैं ये प्लान था, साहबजादा फरहान को बिठा दिया जाए, इब्रार को बिठा दिया जाए और सलमान मिर्जा को ले आया जाए और फखर जमान को ले आया जाए। ठीक है, एंड मतलब कहा यह जा रहा है कि लेट नाइट में ये फैसला तब्दील हुआ। आप कंपैरेटिवली तो ये फैसला सही लग रहा है। अब अगर यही बात है कि अगर आपको लगता है कि बाबर को आपने लगता है, फिर ये बाबर में भी करेज होनी चाहिए कि 4 मैचों के अंदर आपको लगता है 3 मैचों के बाबर नहीं क्लिक कर सके, तो फखर जमान को अगर ले आए और वो मिडिल ऑर्डर पे आप ट्राई कर रहे हैं, आप उनको इसी पोजीशन पे ट्राई कर रहे हैं, तो ये कोई बैड डिसीजन नहीं होगा। और फिर टीम के अंदर अब फखर जमान को लाने से आपका जो राइट लेफ्ट वाला कॉम्बिनेशन बनता है वो भी एक आप कहना यूनिक टच आपको देता है। तो मुझे यूं लगता है कि यहाँ पर थोड़ी सी डोरें जो है ना वो पीछे लाहौर से या पाकिस्तान से भी हिल रही है। मतलब इसको आप यूं समझ लें। जुल्करनैन साहब, क्या आप ये कह रहे हैं कि टीम में आपस में प्लेयर्स में कोच में, क्योंकि ये फुटेज तो हमने जरूर देखी है कि माइक हैसन और सलमान अली आगा के दरमियान बाबर बैठे हैं और उनमें कोई ऐसी अग्रेसिव कॉन्वर्सेशन हो रही है जहां वो दोनों अग्री होते हुए नहीं दिखते। सो डू यू थिंक देयर इज सम रिफ्ट बिटवीन द प्लेयर्स एंड द कोच? बिकॉज ऐसा नहीं हो सकता कि फखर जमान किसी टूर पे इतने बड़े टूर्नामेंट में हो और उनको ट्राई ना किया जाए नामीबिया के अगेंस्ट भी। देखिए, 2-3 चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि पावरफुल कौन है। मतलब मैं आपको इसकी एक मिसाल देता हूं। जिस दिन हम इंडिया से आ रहे हैं उस दिन जहीर अब्बास साहब को बुलाया चेयरमैन पीसीबी मोहसिन लकीर ने होटल पर। वो मुझे मिले लॉबी में, तो मैंने उनसे सवाल किया कि जो हारे हैं हम, क्या हमें सीनियर प्लेयर्स के हवाले से तब्दीलियां करनी चाहिए? उन्होंने कहा ये कप्तान को बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए, सीधा होना चाहिए, उसको जो चाहिए वो करे। अब कप्तान क्या सोच रहा है या कोच क्या सोच रहा है, ये तो फिर डिफरेंस होगा ना। अब आप वो जिस तस्वीर की बात कर रहे हैं या हम जिस विजुअल की बात कर रहे हैं उसके अंदर अब आगा आता है और बाबर दरमियान में बैठा है और उसी वक्त ख्वाजा नाफिक है। अब एज ए कैप्टन जो है वो आप किसी बैटर को भेजते हैं तो पीछे से कोच ही होगा ना जो किसी को भेज रहा होगा। तो इसका ये मतलब है कि इस चीज पर कोई ना कोई जो है कोच और कप्तान के अंदर प्रोबेबली हो सकता है कि क्योंकि सलमान अली आगा अंदर बैटिंग कर रहे थे और उन्होंने ये कह के आए होंगे कि बाबर विल बी नेक्स्ट और उसकी जगह हैसन ने जो है वो ख्वाजा नाफे को भेजा होगा, ये हो सकता है। लेकिन अगेन इट शुड नॉट कम आउट एज इट केम, बिकॉज ऐसा लग रहा था कि कोई रिफ्ट है। एनीथिंग एल्स दैट यू वांट टू शेयर? कोई प्लान्स हैं हमारे कि अब हम सुपर 8 में जाके न्यूजीलैंड जैसी टीम से खेलना है? हमने श्रीलंका जो इतनी अच्छी फॉर्म में है, सिर्फ इंग्लैंड ऐसी टीम है जहां हम चांस ले सकते हैं। डू यू थिंक देयर इज एनी स्पेसिफिक प्लान दैट इज बीइंग डिस्कस्ड विद इन द टीम? कुछ आप शेयर करना चाहें? देखें, अब एक चीज तो कंफर्म हो गई है कि श्रीलंका जो है आपको अपने होम ग्राउंड के अंदर, होम कंडीशन के अंदर कोई आसान हरीफ नहीं होगा। ये वो श्रीलंका नहीं है जिसको आपने पिछले टूर में 3 मैचेस के अंदर एक जीत लिया, एक बारिश की नजर हो गया। ये वो श्रीलंका नहीं है। और फिर जो दूसरी चीज है वो ये है कि आपके पास जो पावर है स्पिन बॉलिंग की, उसको भी श्रीलंका बहुत अच्छे तरीके से टैकल कर लेगी। अब आप उसको कैसे टैकल करते, ये बहुत सवाल है। और दूसरी चीज ये है कि ये जरूर हमें महसूस होता है कि पाकिस्तान टीम की जो प्रैक्टिस सेशंस होते हैं उसके अंदर कोई हमें ऐसी कहे ना एक मुत्तहिद स्टाइल का। अब जैसे मैंने आपको बताया कि शाहीन शाह अफरीदी कल
बैटिंग कर रहे थे, बॉलिंग नहीं कर रहे थे। अब ये अंधे को भी पता चल जाएगा कि उनको अब नेक्स्ट मैच में आप या ड्रॉप करने लगे। ठीक है जुल्करनैन शेख साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान की टीम जो है वो अच्छा परफॉर्म करे, बिगर टीम्स इन द नेक्स्ट राउंड।